की संख्या जितने समय में प्रारंभ की आधी रह जाती है वह समय अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहलाता है। अर्ध आयुकाल कहलाता है नाभ की। तो अपने मान लो अपने 1 लाख एटम्स ले लिए किसके, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के, और वो 10 घंटे में 50,000 हो गए। तो जब 10 घंटे लगे 1 लाख से 50,000 होने में, तो वो 10 घंटे क्या कहलाएंगे, नाभ की ये विघटन अभिक्रियाओं की अर्ध आयु कहलाएगा। तो ये तो हुआ अपना स्टेटमेंट की टर्म में, मतलब थियोरेटिकल वे में कि अपन को कैसे पता लगे कि ये अर्धायु है क्या है। तो ये तो थियोरेटिकल था कि आधी रह जाए वो टाइम, लेकिन अब इसको अपन मैथमेटिकली क्या करेंगे, डेराइव करेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या आएगा और डायरेक्ट अपन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली डेराइव करेंगे। देखो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, नाभिकीय विघटन अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण से, जो कि क्या था अपने पास में, के टी इक्वल्स टू 2.303 log n नोट बाई n, और अपन क्या लिखेंगे, t इक्वल्स टू 2.303 के, सॉरी के नहीं अपने लेमडा था, सॉरी लेमडा log n नोट बाई n। ठीक है, जब जो n होगा वो कितना हो जाएगा, n नोट बाई 2, मतलब प्रारंभ का आधा हो जाएगा। जब n इक्वल्स टू n नोट बाई 2 हो जाएगा, तब अपने पास में क्या होगा, तब जो अपने पास समय है वो भी क्या हो जाएगा, t हाफ हो जाएगा। समय क्या हो जाएगा, t हाफ हो जाएगा। मतलब प्रारंभिक सांद्रता कि आधी जब n की वैल्यू आ जाएगी, n क्या होती है अपनी शेष सांद्रता होती है, शेष बची हुई सांद्रता होती है। तो जितनी बची हुई अगर प्रारंभ की आधी हो जाएगी तो समय भी क्या हो जाएगा, t हाफ हो जाएगा। तो अपन लिखेंगे अतः t हाफ इक्वल्स टू 2.303 अपॉन लेमडा log n नोट अपॉन n नोट बाई 2। यहाँ से क्या बनेगा, t हाफ इक्वल्स टू 2.303 log, देखो n नोट से n नोट कैंसिल, log 2, अपने पास t हाफ क्या आ जाएगा, 2.303 मल्टीप्लाई 0.3010 अपॉन लेमडा, चूंकि log 2 कितना होता है, 0.3010 होता है अपने पास log 2। तो यहाँ से t हाफ की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास में, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.693 अपॉन लेमडा। ये क्या हो जाएगा अपना अर्ध आयुकाल हो जाएगा किसका, नाभिकीय विघटन अभिक्रियाओं का अर्ध आयुकाल। देखो ये सेम आ रहा है अपने फर्स्ट ऑर्डर के जैसे, ये वाला जो अपना एक्सप्रेशन है t हाफ इक्वल्स टू, मैं इधर लिख देता हूं
0.693 अपॉन लैम्डा। ये वाला जो एक्सप्रेशन है अपना वो फर्स्ट ऑर्डर के समान में आ रहा है, वहाँ पर लैम्डा की जगह के आता है, बस इतना ही फर्क आता है। तो ये पूरी अभिक्रिया एक फर्स्ट ऑर्डर जैसी होती है। तो टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन लैम्डा। तो ये होती है किसकी? नाभ की विघटन अभिक्रियाओं की अर्ध आयु होती है। ठीक है, तो ये अर्ध आयु निकालने के लिए अपन ने क्या करा? पहले एक समाकलित वेग समीकरण लिया। समाकलित वेग समीकरण में अपन लिखा कि जब शेष बची हुई सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है तब समय भी अपने पास में टी हाफ आ जाता है। इस टी हाफ की लिख दिया और सांद्रता को आधी करके लिख दिया शेष बची हुई। तो यहाँ से एन नोट से एन नोट कर log 2 आया। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो अपने पास रिजल्ट क्या आ गया? 0.693 अपॉन लैम्डा। ये अपना क्या हो गया? रिजल्ट हो गया। तो इस प्रकार से अपन नाभिकीय कोटि अभिक्रियाओं के लिए अर्धायु निकालते हैं। अब नेक्स्ट अपन निकालेंगे मीन लाइफ, जो अपना टॉपिक में है मीन लाइफ या एवरेज लाइफ। नेक्स्ट अपना टॉपिक आएगा नाभिकीय विघटन क्रियाओं की औसत या माध्य आयु। एवरेज और मीन लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके रिएक्शंस। ठीक है, एवरेज और मीन लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके रिएक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर अपन जो स्टेटमेंट होता है वो क्या कहता है कि जो अपने पास में एवरेज और मीन लाइफ होती है वो अपने पास में होती है 1/t½ मतलब अपन क्या कह सकते हैं कि किसी नाभिकीय विघटन अभिक्रिया की औसत या माध्य आयु अर्ध आयु के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर अपने पास में क्या आएगा? टाउ इक्वल्स टू 1/t½ तो अपन देखो इसको स्टेटमेंट कैसे देंगे? किसी नाभिकीय विघटन अभिक्रिया की औसत आयु का मान अभिक्रिया के अर्ध आयु के व्युत्क्रम के इनवर्स बराबर होता है। मतलब 1/t½ इसे टाउ द्वारा, इसको बोलते हैं टाउ, इसे टाउ द्वारा प्रदर्शित
प्रदर्शित करते हैं। मतलब इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? टाउ से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे? टाउ बराबर 1/t12, 1/t12। ये क्या होता है? टाउ होता है, अपने पास में टाउ होता है। तो 1/t12 को क्या बोलते हैं? औसत आयु बोलते हैं। अब देखो, ये तो था इसका स्टेटमेंट। अब इसका वापस मैथमेटिकली डेराइव करेंगे अपन इसको। तो देखो, लिखेंगे चूंकि t12 बराबर 0.693/λ, तो टाउ बराबर 1/0.693/λ। इसमें क्या आ जाएगा? टाउ बराबर λ/0.693 इक्वल्स टू, अगर 1 में मैं 0.693 का भाग दूंगा तो आएगा 1.44 लैम्डा। सॉरी, जो टाउ होता है, इसको एक बार इंटरचेंज करना। जो टाउ होता है वो होता है 1/λ के बराबर होता है। मैंने t12 बोल दिया गलती से। वो होता है 1/λ के बराबर होता है। तो चूंकि अपन लिखते हैं t12 इक्वल्स टू, तो स्टेटमेंट में भी थोड़ा सा अर्ध आयु के व्युत्क्रम के नहीं, शयांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है। मतलब टाउ क्या होता है? 1/λ होता है, शयांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो टाउ ये क्या होता है? 0.693/λ, ऐसे होता है ये वाला। तो लैम्डा बराबर क्या होगा? t12 इक्वल्स टू, हाँ, (0.693/t12) ऐसे आएगा अपने पास में लैम्डा। सो गलती से वो अपना t12 लिख दिया था। तो टाउ बराबर क्या होता है? 1/λ। तो यहाँ पर मैं वैल्यू लिख दूंगा इसकी टाउ में। तो 1/0.693/t λ। बस वहाँ पर थोड़ा सा ये इंटरचेंज होगा। टाउ बराबर क्या आ जाएगा? t12/0.693, और इसको अगर मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे पास टाउ बराबर क्या आ जाएगा? 1.44 t12 प्रोडक्ट। ये आ जाएगा मेरे पास नाभिकीय विघटन अभिक्रियाओं के लिए टाउ। मतलब स्टेटमेंट में क्या आएगा कि किसी नाभिकीय विघटन अभिक्रिया के शयांक का व्युत्क्रम उस अभिक्रिया की औसत आयु या माध्य आयु कहलाती है। मतलब शयांक का व्युत्क्रम आएगा, अर्धायु का नहीं आएगा। तो मतलब टाउ बराबर क्या होगा? 1/λ होगा। और टाउ t12 बराबर क्या होता है? 0.693 होता है। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? इसको बस जस्ट इधर करना है। अब ये वैल्यू उठा के अपन को टाउ वाले फॉर्मूले में रख देनी है। तो इससे अपने पास टाउ बराबर क्या आएगा? 1.44 t12 आएगा। 1.44 t12 अपने पास में क्या आ जाएगा? टाउ बराबर 1.44 t12। ये टाउ का फॉर्मूला आ जाएगा। मतलब अगर अपन को अभिक्रिया की अर्धायु पता होगी तो अपन टाउ सीधा सीधा उससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे? देखो, जो टाउ है वो हाफ आयु के कितने टाइम्स है? 1.44 टाइम्स है। मतलब 1.44 टाइम्स गुणा है। तो अपन क्या लिखेंगे? उपरोक्त समीकरण से, समीकरण कौन सा? ये वाला 1.44 t12 से स्पष्ट होता है कि
नाभिकीय विघटन अभिक्रिया की औसत आयु अर्ध आयु से 1.44 गुना अधिक होती है, अधिक होती है। तो यहाँ पर ये क्या है, टाउ का फॉर्मूला अपने पास में आता है। तो अब अभी तक अपन ने नाभिकीय कोटि के लिए अपन ने अवकल समीकरण लिखा, वो क्या आया था, -dn/dt = लैम्डा n, वो अवकल समीकरण था। फिर अपन ने समाकलित समीकरण निकाले, उसके 3 रूप आए अपने पास, e की पावर में, ln में और log में। फिर अपन ने अभिक्रिया के लिए क्षयांक की यूनिट इकाई निकाली, वो क्या ही, समय इनवर्स आती है, जैसी अभिक्रिया नियतांक की होती है, वेग नियतांक की होती है। फिर अपन ने अर्धायु निकाली, अर्धायु क्या आई, लैम्डा बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ, या टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन लैम्डा। फिर अपन ने बोला औसत आयु, औसत आयु क्या होती है, क्षयांक का व्युत्क्रम क्या होती है, औसत आयु होती है। तो क्षयांक का व्युत्क्रम किया तो अपने पास टाउ बराबर क्या है, 1.44 टी हाफ, मतलब जो टाउ होता है वो टी हाफ के 1.44 गुना ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से ये काइनेटिक्स होती है किसकी, रेडियो एक्टिव अभिक्रियाओं की। अपन अब एक क्वेश्चन करेंगे इसका, ताकि अपन को समझ में आए कि अपन ने किया क्या है। क्वेश्चन, एक नाभिकीय विघटन अभिक्रिया में एक नाभिकीय विघटन अभिक्रिया 3/4 पूर्ण होने में 500 मिनट लेती है। तो इस अभिक्रिया के लिए, इस अभिक्रिया के लिए क्षयांक का मान ज्ञात करो। अपन लिखेंगे आंसर, यहाँ समय कितना है, टाइम 500 मिनट, ठीक है। रिएक्शन पूर्ण हो रही है, तो यहाँ पर मान लेंगे समय इतना, माना अभिकारकों की प्रारंभिक संख्या, तो कुछ भी मान सकते हो तुम, अपन क्वेश्चन को देख के मानते हैं। जैसे 3/4 है तो अपन ने 1 मान ली, माना विकारकों की प्रारंभिक संख्या 1, तो शेष अभिकारकों की संख्या n बराबर, देखो ये प्रारंभिक है, ये कंप्लीट हो गई, शेष कितना बचा, प्रारंभ में से मैं जो कंप्लीट हुआ उसको माइनस कर दूं, 1 - 3/4, ये क्या आ जाएगा, 1/4। तो अपने पास प्रारंभिक संख्या n0 तो 1 है, और जो शेष n है वो है 1/4, बस अपने पास आ गया। अब हम सीधी इसमें मान रख देंगे इसके फॉर्मूले में, तो लिखेंगे चूंकि लैम्डा बराबर क्या होता है, 2.303 t log n0/n, ये होता है लैम्डा का फॉर्मूला। यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे, 2.303
टी की वैल्यू है 500 मल्टीप्लाई log 1 है और ये 1/4 है, मतलब लैम्डा 2.303 मल्टीप्लाई log 4/500। देखो log 4 की वैल्यू 0.6010 होती है, 2.303 मल्टीप्लाई 0.6010/500, चूँकि log 4 इक्वल्स टू 0.6010। ठीक है, अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो इससे अपने पास में वैल्यू क्या आएगी, देखो इससे अपना सयांक क्या आएगा 0.0027 मिनट इनवर्स। ये अपने पास में किसकी वैल्यू आ गई, सयांक की वैल्यू आ गई। तो इस प्रकार से अपन नाभिकीय कोटि विघटन अभिक्रियाओं के न्यूमेरिकल करेंगे। इसमें इस प्रकार के भी आ सकते हैं, अर्ध आयु के भी आ सकते हैं और औसत आयु के भी आ सकते हैं। तो अर्ध आयु औसत आयु का आ गया तो अपन को अर्ध आयु पहले निकालनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर 1.44 से गुणा करते ही अर्ध आयु को अपने पास में क्या आ जाता है, औसत आयु आ जाती है। तो इस प्रकार से अपने पास में क्या हुआ, ये समीकरण को सोल्व कर सकते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं इन फॉर्मूला से। ठीक है, तो ये अपना नाभिकीय विघटन अभी खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन फर्दर स्टडी करेंगे।